नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कीप इट सिंपल में। आज का हमारा टॉपिक जो है लास्ट वीडियो से कंटिन्यू ही करेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा रहेगा और रिलेशनल अलजेब्रा में जो ऑपरेशन हमारे रह गए थे, जैसे ज्वाइन रह गया था हमारा लास्ट टाइम और डिवीजन रह गया था, उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के डिसएडवांटेज के बारे में। जो ये वीडियो रहेगा, ये मेन फोकस रहेगा हमारा ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में। ज्वाइन आपका गेट और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। आपके पैटर्न बना हुआ है कि हर साल एक क्वेश्चन ज्वाइन से हमारा आता है हमारा, और यूजीसी नेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वाइन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ज्वाइन जो है आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है विच अलाउ यू टू कंबाइन ज्वाइन प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन इन वन सिंगल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन तो है, ये तो हमने पहले भी बताया आपको। यहाँ पे क्या होगा, जो आप दो टेबल से अगर आपको कोई चीज़ ज्वाइन करनी है, कोई आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे और उनका सिलेक्शन भी है वो एक सिंगल स्टेटमेंट में ही आप पूरा लिख देंगे। तो ज्वाइन को कुछ ऐसे समझते हैं। मेन गोल ऑफ ज्वाइन इज हेल्प यू टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम टू और मोर डेटाबेस टेबल। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि ज्वाइन का मेन जो फोकस रहता है वो रहता है कि दो टेबल्स में से कोई इन्फॉर्मेशन को आपको मर्ज करना है, ज्वाइन करना है। तो वो काम आपका ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ज्वाइन इन जनरल जो है दो टाइप का होता है। तो हम इसको टू टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका इनर ज्वाइन, दूसरा है आपका आउटर ज्वाइन, ठीक है। अब जो इनर ज्वाइन है उसको हम फर्दर जो है 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है थीटा ज्वाइन, जो थीटा डिनोटेशन होती है उससे हम डिनोट करते हैं इसको। दूसरा है इक्वी ज्वाइन और तीसरा जो है नेचुरल ज्वाइन होता है, ठीक है। इनको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे कि करके कि क्या होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन की, तो आउटर ज्वाइन जो है वो भी हमारा 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। वो होता है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुलर आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो ये भी आपका 3 पार्ट में आपका क्लासिफाई होता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। इनर ज्वाइन यूज टू रिटर्न रो फ्रॉम डिफरेंट टेबल विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इनर ज्वाइन जो है आपको वो सब टपल्स हो या वो सब रो आपको रिटर्न करेगा दोनों टेबल्स में से, जो आपकी जो कंडीशन दो दी होगी उसको फुलफिल कर रही होंगी, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई ज्वाइन है तो वो है इनर ज्वाइन, और इसको बाय डिफॉल्ट ज्वाइन भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है वो है आपका इनर ज्वाइन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इनर ज्वाइन का जो पहला टाइप आता है वो है आपका थीटा ज्वाइन। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। इसको समझते हैं सिंपल सिंपल टर्म में क्या होता है ये हमारा। थीटा ज्वाइन जो है आपका, यहाँ ये आपका ज्वाइन का सिंबल है दिस वन, और ये आपको स्पेसिफाई करता है कि ये थीटा ज्वाइन है, ठीक है। थीटा स्टैंड, यहाँ पे जो थीटा है या फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कंडीशन बोल सकते हैं या कंपैरिजन बोल सकते हैं। वो कंपैरिजन आपकी इक्वल हो सकती है, आपकी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स हैं। एक है मोबाइल टेबल, मोबाइल नाम की एक टेबल है, मोबाइल नाम का डेटा रहा है हमारे पास। तो और दूसरा हमारे पास है एक लैपटॉप टाइप का टेबल है। दोनों के अंदर हमारे एट्रीब्यूट डिफाइन है, और उन डिफाइन एट्रीब्यूट्स में हमारी डोमेन जो रहती है एक एट्रीब्यूट की वैल्यू की, वहां से वैल्यू इनमें इंटर्ड है, ठीक है। एक मॉडल नाम का एट्रीब्यूट है मॉडल मोबाइल टेबल में, दूसरा है आपका प्राइस नाम का एट्रीब्यूट। दोनों में वैल्यूज हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी हुई है। और दूसरा है हमारा लैपटॉप नाम की टेबल है, उसके अंदर भी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सब कंडीशंस, हम एक कंडीशन पुट कर देते हैं कि हमको वो सब चीजें चाहिए कि हमको परचेज करना है कोई मोबाइल या कोई लैपटॉप, पर कंडीशन ये है कि मोबाइल का प्राइस जो है आपके लैपटॉप के प्राइस से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन पुट कर दी। तो
जैसा कि हमने इनर ज्वाइन में बताया था कि यहाँ पे जो सिलेक्शन आता है टपल्स का वो बेस ऑन द कंडीशन आता है। ठीक है, बेस ऑन द कंडीशन यहाँ पे जैसे हमने कंडीशन लेस देन की लगा दी कि मोबाइल का प्राइस जो है वो आपका लैपटॉप के प्राइस से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये हमने इसकी डिनोट भी कर दिया, मोबाइल ज्वाइन लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये है कंडीशन पुट कर दी है आपकी कि मोबाइल का प्राइस जो है वो लेस देन होना चाहिए लैपटॉप के प्राइस से। ठीक है, और ये दो 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 चीजें आपकी डिनोट कर रही हैं, ये रिलेशन बोल लीजिए या फिर आपकी टेबल्स बोलिए, उसको डिनोट कर रही है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन के हिसाब से चेक करते हैं कि जो आपका मोबाइल का प्राइस जो है वो लैपटॉप के प्राइस से कहाँ कहाँ कम है। एक सैमसंग है, और एक चीज और भी बताते हैं इसमें, इसमें आपका जो है आपको मॉडल आपको रिटर्न करना है कि कौन सा मॉडल ऑफ मोबाइल है जो कौन से मॉडल ऑफ लैपटॉप से कम है। तो यहाँ से देखते हैं वीवो जो है इसकी जो प्राइस है 10K है, मीन्स 10,000 है। तो आगे देखते हैं डेल जो है, डेल की प्राइस जो है 30K है। अब यहाँ से ये ज्यादा है तो इनका जो हम हाँ, तो ये भी एक कंडीशन यहाँ पे है, दे रखी है आपको। ठीक है, दूसरा जो है आपका यह सैमसंग है, यहाँ पे जो सैमसंग के मोबाइल की प्राइस जो है वो 20K है, और आपका डेल की जो प्राइस है, डेल लैपटॉप की जो प्राइस है वो 30K है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारी से फुलफिल कर पा रही है फर्स्ट वन वाली। थर्ड वन फिर से एक बार चेक करके देखते हैं, एक वीवो का जो हमारी प्राइस है वो 10K है, जबकि हमारा जो है एसर वाला जो है लैपटॉप जो है उसकी जो एंट्री दे रखी है वो है 20K। तो यहाँ पे भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो पा रही है। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जो हमारी कंडीशन थी कि मोबाइल का प्राइस जो है लैपटॉप के प्राइस से कम होना चाहिए, तो उस कंडीशन के बेस पे हमने जो हमारी रिजल्टेंट जो हमारी टेबल आई उसमें वही सब एंट्री आएंगे जो उस कंडीशन को फुलफिल कर पा रही है। तो यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे लेस देन का था, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन हम यहाँ पे चीजें चेक करते हैं, और रिजल्ट हमारा टपल्स की जो वैल्यू रिटर्न होती है वो वहीं से होती है। अब बात करते हैं नेचुरल ज्वाइन की। नेचुरल ज्वाइन जो है आपका, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेटर है। जैसा कि हम बता रहे हैं ज्वाइन जो है कंप्लीटली आपका बाइनरी ऑपरेटर है, तो जाहिर सी बात है नेचुरल ज्वाइन भी जो है आपका बाइनरी ऑपरेटर होगा। तो इसको पढ़ते हैं क्या है। नेचुरल ज्वाइन ऑपरेट्स फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इट टू आर्गुमेंट परफॉर्म सिलेक्शन forcing equality on those attributes that appear in the both side of the relation and finally remove the duplicate attribute। नेचुरल ज्वाइन जो क्या करेगा आपका, फोर्स करेगा उन सब एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कि जहां जहां इक्वलिटी मेंटेन हो रही है, कि लेफ्ट हैंड साइड की जो टेबल होगी और राइट हैंड की साइड की जो टेबल होगी, अगर उनमें जो है आपकी चीजें इक्वल हैं तो उनको अपीयर करेगा, जो फाइनल आएगा आउटपुट आएगा वहां पे। और ये एक चीज और भी मेंटेन करेगा कि जो जो रिजल्टेंट एट्रीब्यूट, रिजल्टेंट जो टेबल है उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एट्रीब्यूट ना आए। ठीक है, तो ये सब भी चीजें ये मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, जिसमें 3 एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट का नाम, कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, दूसरा बात है आपका, दूसरी टेबल है आपकी डिपार्टमेंट की। अब डिपार्टमेंट की टेबल है तो वहां डिपार्टमेंट नेम तो ऑब्वियस सी बात है होएगा ही हमारा, और उस डिपार्टमेंट को कौन कौन से मैनेजर हैं वहां पे, तो वो भी हमने डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन लगाते हैं। नेचुरल ज्वाइन जो है आपका सिंबल एक जो आपका इसी तरह से डिनोट करते हैं इसको, एक जो ज्वाइन का जो है आपका जो सिंबल होता है उससे। तो यहाँ पे देखने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी। तो यहाँ पे हमने जो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो डी नेम है, तो उससे रिजल्टेंट क्या आएगा, और डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमें चीज मेंटेन करनी है। तो इसको देखते हैं। एक रोहन नाम का एक एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय आईडी जो है 705 है, और उसके अंदर डिपार्टमेंट का नाम जो है एडमिन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एडमिन जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एडमिन जो है आपका डिपार्टमेंट नेम है, और उसको मैनेजर मैनेज कर रहा है M1। तो फर्स्ट रो जो फर्स्ट टपल जो है आपकी यहाँ से आई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा जो एलेक्स नाम की जो एट्रीब्यूट, एलेक्स नाम की जो एंट्री है, एलेक्स नाम की एंट्री में 492 जो है आपका एम्प्लॉय आईडी है, अकाउंट टाइप का जो इसका डिपार्टमेंट नेम है, और यहाँ पे देखते हैं अकाउंट जो है हमारा M2 मैनेज कर रहा है, तो M2 वाली एंट्री यहाँ से आ गई हमारी। थर्ड जो कंडीशन मैच करेगी वो करेगी स्ट्रीम,
स्टीव जो एंट्री है वो, इसको देखते हैं। स्टीव जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो एडमिन डिपार्टमेंट हमारे यहाँ लाई करता है, तो उसको हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो स्टीव जो है इसकी एम्प्लॉय आईडी ये है और एडमिन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इसको M1 मैनेजर मैनेज करता है। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन को समझने की समझ में आया होगा कि आपको क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज ना डुप्लीकेट नहीं है, हर एक चीज यूनिक है। जो एक टपल है वो एक यूनिकली डिफाइन कर रही है एक पर्टिकुलर एंटिटी के वैल्यूज को। ठीक है, अब बात आती है थर्ड जो इनर ज्वाइन होता है, उसको हम बताते हैं कैसे क्या होता है उसमें। थर्ड जो ज्वाइन है वो है इक्वी ज्वाइन। जो जो कंडीशन हमने थीटा ज्वाइन में अंदर लगाई थी कि ग्रेटर देन लेस देन की, अगर हम वहां पे जो है इक्वलिटी का ऑपरेटर लगा दें कि मोबाइल का प्राइस जो है लैपटॉप के प्राइस से सेम हो, तो सेम जो ज्वाइन है आपका एज एन आपका इक्वी ज्वाइन का काम करेगा। यहाँ पे जो कंडीशन है वो इक्वलिटी की लगती है कि मोबाइल का प्राइस जो है आपके लैपटॉप के प्राइस से सेम हो, तो जो एसोसिएटेड टेबल है वहां से जो मैचिंग जो टपल्स जो वैल्यू आएंगे वो हमारा इक्वी ज्वाइन रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्वाइन जो है हमारा वो है आपका आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन जो है इसको मैं ऊपर डिनोट करना भूल गया, इसलिए इसको यहाँ मैंने मेंशन किया है। आउटर ज्वाइन इज यूज, इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है ये। आउटर ज्वाइन इज यूज व्हेन वी वांट टू कीप ऑल द टपल्स इन आइदर और बोथ द रिलेशन का ही है टपल टेबल का है, इन ए रिलेशन इन द रिजल्ट ऑफ ए ज्वाइन regardless of whether or not the matching tuple in the other relation। इसको हम सिंपल टर्म में समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में बताया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब सपोज करो हमारे पास 2 टेबल हैं और एक टेबल्स में कुछ एंट्री है, दूसरे टेबल में कोई एंट्री है, हम दोनों में से जो मैचिंग कंडीशंस होंगे उनको तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, और जो कुछ ऐसे भी टपल्स की वैल्यू रहेंगी या एंटिटीज के डोमेन में से जो वैल्यू रहेंगे जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम उनको भी एक पर्टिकुलर स्लॉट देंगे, उनको भी लिखेंगे। तो ये आउटर ज्वाइन जो है आपका, चाहिए मैचिंग हो चाहे मैचिंग कंडीशन ना हो, हम कंप्लीटली एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में हम हर एक चीज लिखते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कंप्लीट लिखते थे। यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू नहीं होगी हम वहाँ पे नल वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो आउटर ज्वाइन जो है आपकी हर एक टेबल की वैल्यू को रखता है, चाहिए आपका कंडीशन मैच करती हो चाहे ना करती हो। ये एक बेसिक आउटर ज्वाइन का बेसिक फंडा होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सिंबल जो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कुछ इस तरह का होता है। आपका ज्वाइन के से आपके लेफ्ट साइड की तरफ 2 एरो होंगे और वो आपका लेफ्ट ज्वाइन को बताएंगे कि ये लेफ्ट ज्वाइन है। ये क्या करेगा, रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। लेफ्ट टेबल से तो आपका पूरा जो टेबल है उसको एज इट इज रिटर्न करेगा, और जो राइट साइड की जो टेबल होगी उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपकी वो चीजें रिटर्न करेगा जो उसमें से मैच करती होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा कि लेफ्ट टेबल जो है उसमें से कंप्लीट रिकॉर्ड इसने रिटर्न किए, और राइट टेबल से इसने सिर्फ और सिर्फ जो मैचिंग जो इसका जो आपका जो बोले इंटरसेक्शन जो है वही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय टेबल का, और एक है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंट्रियां हैं। ए एम्प्लॉय का नाम ए है, 101 उसकी डिपार्टमेंट आईडी है। एम्प्लॉय नेम बी है, उसका डिपार्टमेंट आईडी 201 है। एम्प्लॉय सी है, उसका डिपार्टमेंट आईडी 301 है। ठीक है, ऐसे ही डिपार्टमेंट जो टेबल है उसके अंदर तो डिपार्टमेंट रहेगा ही रहेगा, तो डिपार्टमेंट की आईडी भी रहेगी, डिपार्टमेंट का नेम भी रहेगा, तो वो चीज सब चीजें हैं। तो यहाँ पे हम जब इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तो हम ये अश्योर करेंगे कि यहाँ से आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज इट इज आ जाए जो कि यहाँ आपको दिख रही होगी, और वहां से जो राइट टेबल से वहां से वो सब चीजें आएंगी, वो सब एंट्री आएंगी जो इसमें से मैच करती होंगी। अब जैसे यहाँ पे 301 के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं थी, तो 301 के अगेंस्ट हमने नल पुट कर दिया। ठीक है, तो यही बेसिक फंडा था जो आपका जो इसमें आउटर ज्वाइन में आपका होता है कि जहां पे वैल्यू नहीं है वहां पे आप नल लिख सकते हैं, नल वैल्यू लिख देंगे। ठीक है,
अब बात आती है हमारे राइट राइट ज्वाइन की, राइट आउटर ज्वाइन। इसका सिंबल जो है आपका कुछ इस तरह से रहता है। आपका जो राइट साइड में दो एरो आपके लिखते हैं ज्वाइन, तो आपका यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। उसके जब दो एरो लगा देंगे तो वो राइट आउटर ज्वाइन बन जाएगा। इसमें भी सेम ही फंडा है आपका कि यहाँ पे क्या कहेगा कि जो आपकी राइट साइड की जो टेबल है उसमें से पूरा रिकॉर्ड आपका रिटर्न होएगा, और लेफ्ट साइड में से जो आपको जो कंडीशन को मैच कर रहा होगा, जो मैचिंग रिकॉर्ड होंगे वही इसमें रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से सिर्फ जो इनका इंटरसेक्शन है वही रिटर्न कर रहा है, जबकि जो आपका राइट साइड की टेबल है वो पूरी की पूरी रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो कुछ इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया था उसी से समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे हमने अभी बात की कि आपका जो है एक एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे जैसे आपका अलग अलग चीजें दे रखी हैं, तो हमने बताया कि राइट आउटर ज्वाइन में राइट साइड की टेबल को पूरे का पूरा इंक्लूजन होगा, पूरी की पूरी वैल्यू रिटर्न होंगी, और लेफ्ट साइड की टेबल में से सिर्फ और सिर्फ वो एंट्रियां रिटर्न होंगी जहाँ पे जो फॉरेन की के कंस्ट्रेंट के हिसाब से जो मैच जो जो चीजें मैच हो रही हो। जैसे यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं और थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना चाहूंगा कि ज्वाइन जो है, ज्वाइन जो ऑपरेशंस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की और विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब प्राइमरी की क्या होती है उसको थोड़ा सा इन डिटेल बता देता हूँ आपको कि प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे जिसकी वैल्यू यूनिक है और नल भी नहीं है, तो वो उस टेबल की एक प्राइमरी की होगी। और अगर सेम प्राइमरी की अगर किसी और टेबल में हम यूज करते हैं तो वो की वहां पे एज एन फॉरेन की काम करेगा। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ये एक प्राइमरी की है, लेकिन सेम डिपार्टमेंट आईडी नाम का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर टेबल में आपका एज एन फॉरेन की काम कर रहा है। तो कंस्ट्रेंट इसमें भी सेम रहेंगी कि ये नलेबल नहीं रहेगा, यूनिक रहेगा। तो ज्वाइन जो है बेसिकली जो ज्वाइन जो है आपका प्राइमरी और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिलेशन रहना चाहिए या कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज रहनी चाहिए जो दोनों को कंबाइन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ज्वाइन को और आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। जब हम एक एम्प्लॉय आईडी जो है इस टेबल को जो डिपार्टमेंट आईडी की टेबल से जब हम राइट ज्वाइन करेंगे तो राइट साइड की टेबल में से पूरी एंट्री आ जाएंगी आपकी, और लेफ्ट साइड की टेबल में से वो एंट्रियां ब्लैंक रह जाएंगी, नलेबल रह जाएंगे जो कंडीशन को मैच नहीं करते। तो यहाँ पे जो जो है B209 जो है वो मैच नहीं कर रही, तो ये आपकी एंट्री ब्लैंक चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका फुली आउटर ज्वाइन। फुली आउटर ज्वाइन जो है एक टाइप ऑफ तीसरा टाइप है आउटर ज्वाइन का। वो है आपका, ये क्या करता है आपका कि हर एक टपल जो है लेफ्ट साइड से भी लेगा, लेफ्ट साइड की टेबल से भी पूरी एंट्री उठाएगा और राइट साइड की टेबल से भी पूरी एंट्री उठाएगा और उनको एक नई टेबल में इंटर कर देगा। उसको हम ऐसे समझेंगे कि राइट साइड की टेबल में से भी पूरी एंट्री आ गई और लेफ्ट साइड की टेबल में से भी पूरी एंट्री आपका इंक्लूड हो रही है। तो ये जो काम करेगा ये करेगा आपका फुली आउटर ज्वाइन। ठीक है, इसका सिंबल थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं। इसका जो सिंबल है यहाँ जो एरो है लेफ्ट साइड की तरफ भी खुल रही है और राइट साइड की तरफ भी खुल रही है, तो दोनों साइड जो हम एरो डिनोट करेंगे और इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रीवियस हमारा एग्जांपल था उसी को समझे, तो अगर जो हमारा राइट साइड की एंट्रियां थी वो कुछ इतनी थी और लेफ्ट साइड की एंट्रियां थी वो कुछ इतनी थी, तो लेफ्ट साइड की टेबल भी पूरा रिटर्न कर दिया इसने और राइट साइड की टेबल भी पूरा रिटर्न कर दिया। लेकिन जहां कहीं कंडीशन लेफ्ट साइड में मैच नहीं कर रही थी वहां लेफ्ट साइड में नल वैल्यू इसने पुश कर दी, और जहां कहीं भी राइट साइड की टेबल में इसकी वैल्यू जहां मैच नहीं कर रही थी, कंडीशन मैच नहीं करती, वहां राइट साइड की टेबल में इसने नल पुट कर दिया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है, चीजें और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इन द फुलर आउटर ज्वाइन द नंबर ऑफ नल वैल्यू आर मोर देन द लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे दोनों टेबल्स में से पूरी पूरी रिकॉर्ड हम जब इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें फिल करेंगे, तो लेफ्ट में तो क्या होता था, लेफ्ट के पूरे लेते थे, राइट के हाफ जो कंडीशन मैच करते थे वही लेते थे, और राइट के केस में ये होता था कि हम राइट पूरा लेते थे और जो लेफ्ट से जो कंडीशन मैचिंग होती थी तो वहां पे आपका नल चले जाता था। लेकिन यहाँ पे तो दोनों टेबल्स की पूरी चीजें इंक्लूड करनी है, तो वहां पे तो नल आना ऑब्वियसली
ज्यादा होंगे हमारे इन कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन के, लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइन के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑपरेटर हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था, वो है हमारा सॉरी वो है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। अब डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, हमारा डिवीजन ऑपरेटर का सिंबल जो है आपका, जैसे मैथमेटिक्स में हम डिफाइन करते हैं वैसा सेम ही होता है डिवीजन ऑपरेटर का। तो डिवीजन ऑपरेटर हमारा क्या करता है, यहाँ पे हम सिंबल ऐसे समझते हैं, इसका एक डिनोटेशन समझ लेते हैं, फिर इसके इन डिटेल समझते हैं कि थ्योरी क्या होती है, फिर इसका एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे R1X एक रिलेशन है, वो आपका ड्राइव किया गया R1Z से, डिवीजन ऑपरेटर लगाया R2Y पे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं कि क्या है। डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट कंटेन all the tuple in the R1Z in combination with the every tuple from R2Y। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि Z जो है वो आपका X और Y का जो है यूनियन है। तो कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल समझते हैं, फिर ये चीजें आराम टाइम से साथ समझ में आ जाएंगी। विल डिवीजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है उसमें क्या कर रहा है, विल कंटेन all those attributes and value that have R1 minus R2। एक रिलेशन है, स्टूडेंट है, दूसरा सब्जेक्ट है, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसमें R2 मान लेते हैं, सब्जेक्ट को R1 मान लेते हैं, स्टूडेंट को हम R1 मान लेते हैं और सब्जेक्ट को हम R2 मान लेते हैं। तो जो डिवीजन ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका, जो इसके अंदर जो स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका सेट डिफरेंस जो आएगा वो सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो सेट डिफरेंस होके जो आएगा वो वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसको एक कंडीशन से समझते हैं कि ये दो टेबल हैं, इसमें एक स्टूडेंट नाम का एट्रीब्यूट है और एक सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हो गया था वो स्टूडेंट, उसको हम लिखा हुआ है। तो दूसरी टेबल है जिसमें हमने सब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई, फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु फेल इन ऑल द सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट 2 हैं। एक सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट का और दूसरा है जावा का। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो एक राजेश नाम का पर्सन स्टूडेंट है, वो डीबीएमएस में फेल हो गया, तो एक कंडीशन हमारी फिलफिल हो पाई। दूसरा है राजेश नाम का ही स्टूडेंट है जो जावा में भी फेल हो गया, तो दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा जावा है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया, हमने पूछा है कि फाइंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट का नाम बताना है। तो यहाँ क्लियरली आप बता सकते हैं कि राजेश एक ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है। इसके अलावा दूसरे देखने की कोशिश करते हैं, दूसरे और जो एंट्री है, श्याम है वो डीबीएमएस में फेल हुआ है, लेकिन श्याम के अगेंस्ट जो है जावा की एंट्री नहीं है इधर। तो जावा की एंट्री नहीं है तो श्याम वाले कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम श्याम नहीं बोल सकते। लाइक द सेम वे एलेक्स को भी हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि एलेक्स के अगेंस्ट जो है डाटाबेस की एंट्री, डीबीएमएस की एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजेश। राजेश एक ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट जो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है परफॉर्मेंस का। अब इसको एक पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फिर इसको हम सिंपल वर्ड में बताएंगे आपको क्या होता है। इफ द नंबर ऑफ tables between which the relation to be established are large, it affect the performance in the responding to the SQL query। ये कह रहा है कि जब नंबर ऑफ टेबल्स जो है एक रिलेशन में जब बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जब बहुत सारी टेबल्स का के बीच में हम कुछ ऑपरेटर या ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी जो हार्डवेयर होता है जिसको चीजें रिस्पॉन्ड करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है। और उसकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होने से जो हमको एसक्यूएल के थ्रू हम जो क्वेरी से जो रिजल्ट फेच करते हैं वो भी टाइम लेती है। तो परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है रिलेशनल अलजेब्रा में, जब नंबर ऑफ टेबल्स हमारी बढ़ जाती हैं जिनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है फिजिकल स्टोरेज कंजप्शन। अब इसको भी समझते हैं क्या है। विद एन इंटरेक्टिव सिस्टम
operations like join also need more physical storage. जब हमारा डेटाबेस का साइज बढ़ता है तो हम नंबर ऑफ जो है ज्वाइन ऑपरेशंस है वो बहुत ज्यादा लगाते हैं, और ज्वाइन का रिजल्ट भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जब ज्वाइन का रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर कराना होता है, बहुत सारे टेबल से इंफॉर्मेशन लेके कहीं ज्वाइन करके कहीं रखना होता है, और फिर उसी ज्वाइन से कुछ और आगे फर्दर हमको और ऑपरेटर लगा के कुछ और आपको चीजें करनी हो, तो उस केस में जो है स्टोरेज कंजप्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेटर रह गए थे, इन पर्टिकुलर जो मेन फोकस था हमारा इस वीडियो में तो वो था ज्वाइन पे। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसमें डिवीजन ऑपरेटर के बारे में और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है रिलेशनल अलजेब्रा के, तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आगे हम डेटाबेस के और कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे धीरे धीरे, और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।